हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का क्लासरूम सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सेट्स के बारे में। हम लोग इसमें देखेंगे सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेट कितने टाइप्स के होते हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि सेट क्या होता है। तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, नॉट ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं सबसे पहले हम लोग। पहला एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में बहने वाली नदियों का कलेक्शन। तो भारत में बहने वाली नदियों का कलेक्शन एक सेट होगा। यदि अगर हम बोलते द कलेक्शन ऑफ द रिवर्स, तो द कलेक्शन ऑफ द रिवर्स हमें ये नहीं बता रहा है कि वो कहाँ की नदियाँ हैं, कौन सी नदियाँ हैं, किसका कलेक्शन लेना है, तो वो एक सेट नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, द प्राइम फैक्टर ऑफ 15, 3 और 5, इसका एक सेट बनेगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, द वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ जोड़ी है हमने, वावेल्स का कलेक्शन क्या होगा। अगर हम सिर्फ बोलते द कलेक्शन ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हमें कौन से अल्फ़ाबेट लेने हैं हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है द कलेक्शन ऑफ द वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो AEIOU, तो ये एक सेट बन जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इनके जो एलिमेंट हैं इनको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, सेट ए है। देखिए इसको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, और इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे तो नंबर ले रखा है हमने। अगर हम लोगों लेते इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेते तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कुछ सेट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। जैसे सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, तो इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ द इंटीजर, इसे कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ द रैशनल नंबर, इसे कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और सेट ऑफ द रियल नंबर, इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ द इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ द इर्रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो बिलोंग्स टू है उसका सिंबल देखते हैं। तो सिंबल उसका इस तरीके से होता है, ये होता है बिलोंग्स टू, और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को अगर हम लोग कट कर देंगे तो हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई सेट दे रखा है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन बिलोंग करे या कौन बिलोंग। अगर एक सेट दे रखा है ए, और इसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4 इसके एलिमेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए, या 3 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ऐसे हम लोग करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। तो सेट को हम लोग दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो हमारा होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए इन दोनों को भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। यानी कि पहले तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आर इंक्लूडेड विथ ब्रेसेस। यानी कि जो भी एलिमेंट हैं उनको हम एक इस ब्रैकेट में डिनोट करेंगे, और जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम लिस्टेड करेंगे। यानी कि अगर सेट ऑफ द वावेल बोले तो हम ए अलग लिखेंगे, ई कॉमा के बाद अलग लिखेंगे, आई कॉमा के बाद अलग लिखेंगे, ओ कॉमा के बाद अलग लिखेंगे, यू कॉमा के बाद अलग लिखेंगे, फिर इसे इंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म को। इसमें हमें 2 पॉइंट को याद रखना है कि इसमें 2 पॉइंट को याद रखना है हमें कि इसमें ऑल द लिस्टेड एलिमेंट है रो रिवेलेंस, यानी कि सीक्वेंस का इसमें कोई मतलब नहीं होता है। हम पहले ए को लिखें या हम पहले आई को लिखें, हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरा हमारा होता है एलिमेंट डज नॉट रिपीटेड, कोई भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है द सेट ऑफ द लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, यानी कि स्कूल से बने
जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट क्या होगा। तो देखिए हमने सबसे पहले ले लिया SCHOL, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, इस तरीके से लें, या हमने HOLCS ले लें, इस तरीके से ले लें। यानी कि इसमें क्या है कि सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, हम पहले H को लें या पहले S को लें। दूसरी चीज़ हमने बोला था कि एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि इसमें O 2 टाइम्स आया है, लेकिन हमने लिया कितने टाइम्स है इसमें O को, सिर्फ 1 टाइम्स लिया है। तो इस तरीके से हम लोग रोस्टर या टेबुलर फॉर्म को डिनोट करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरे वाले को देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म की पहले हम तो डिफिनीशन देख लेते हैं, क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट हैव अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि ये ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है जिसकी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए हमने वहीं पुराना वाला ले लिया एग्जाम्पल, द सेट ऑफ द वॉवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम सेट ऑफ द वॉवेल्स क्या लिए हैं, AEIOU। अगर ये सेट दे रखा है हमारा, तो AEIOU अगर एक ब्रैकेट में दे रखा है, तो ये तो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम लिखते हैं सबसे पहले X सच दैट X, पहले तो ब्रैकेट बनाएंगे, फिर लिखेंगे X सच दैट X, फिर उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में लिख देंगे। यानी AEIOU क्या है, इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये वावेल है, तो हमने लिख दिया X सच दैट X इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, यानी कि इसमें हमने क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को ही लिख देते हैं। और भी मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं। देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है 3, 6, 9 एंड 12। इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या दिख रही है हमें, इसकी प्रॉपर्टी दिख रही है कि ये 3 का मल्टीपल है। तो हमने ले लिया X सच दैट X इक्वल टू 3n, यानी कि मल्टीपल ऑफ द 3 है, तो 3 इंटू n कर दिया हमने। और n हमारा यहाँ पे क्या है, n इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 करके इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और ये कितने तक है, 3 to 12 तक है, यानी कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, 1 to 4 तक वेरी कर सकती है। तो हमने ले लिया n इज लेस इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमने ले लिया है 2, 4, 6, ये इनफाइनाइट तक है, तो इसको हम सेल्फ बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए 2, 4, 6, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या दिख रही है कि ये 2 का मल्टीपल है। तो हमने यहाँ पे ले लिया X सच दैट X इक्वल टू 2n, यानी कि 2 का मल्टीपल है। और जहाँ पे n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, तो यहाँ पे दिखा दिया। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को ही दिखाना है, हमें एलिमेंट को लिस्टेड नहीं करने हैं। एलिमेंट को लिस्टेड किस में करते हैं, एलिमेंट को लिस्टेड हम करते हैं रोस्टर फॉर्म में। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि इम्पटी सेट क्या होता है। ये टाइप्स ऑफ सेट में है हमारा एक इम्पटी सेट। तो इम्पटी सेट क्या होता है, तो देखिए जो भी सेट हो उसमें अगर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। और ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम बोलते हैं इम्पटी सेट। एग्जाम्पल के लिए हमने ले रखा है पहला एग्जाम्पल कि X सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर वेयर X इज लेस देन 5 एंड X इज ग्रेटर देन 7। यानी कि ऐसे नंबर का कलेक्शन बताइए जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। जरा सोच के बताइए आप कि ऐसा क्या कोई नंबर एग्जिस्ट करता है कि जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो ये क्या होगा, ये होगा एक इम्पटी सेट। दूसरा एग्जांपल ले रखा है हमने कि y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब बताइए कि अगर 2 पैरेलल लाइन हम खींचते हैं तो इसमें क्या हमें कोई कॉमन पॉइंट दिखेगा, नहीं। अगर ये दोनों एक दूसरे को कट करते तब वहाँ पे एक कॉमन पॉइंट मिलता, लेकिन जब ये दूसरे को कट ही नहीं करेंगे तो वहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये भी एक सेट क्या है, इम्पटी सेट है। आगे देखते हैं हम लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें फाइनाइट सेट को।
देखिए जो एम्प्टी सेट होता है वो भी एक फाइनाइट सेट है। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो एम्प्टी सेट है वो भी एक फाइनाइट सेट है। और दूसरा चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि सेट विच हैव अ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज फाइनाइट सेट, यानी कि वो इनफाइनाइट तक नहीं होना चाहिए, उसकी कोई एक लिमिट होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बोले यहाँ पे 2, 4 एंड 6, तो ये एक क्या है डिफिनिट सेट से, यानी कि ये क्या है 2 का मल्टीपल है, लेकिन ये कितने तक है 6 तक है, तो ये हमारा हो जाएगा डिफिनिट फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं इसके एग्जाम्पल को कि क्या क्या एग्जाम्पल है। तो ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हमने ले रखा है पहला कि 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, यानी कि ऐसा सेट, ऐसा नेचुरल नंबर का ऐसा सेट जो 1 से लेस या इक्वल टू हो और जो 1 से ग्रेटर या इक्वल टू हो और 100 से लेस या इक्वल टू हो, तो ऐसा सेट हमारा जो है ये क्या कहलाएगा, एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। और दूसरा हमने एग्जांपल ले रखा है द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से ऊपर के सारे पॉजिटिव इंटीजर, क्या यह एक फाइनाइट सेट है? नहीं, क्योंकि 100 से ऊपर चाहे जितने भी हम लोग इंटीजर ले लें तो वो क्या होगा, वो तो इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि हमें इसकी लिमिट ही नहीं पता है, तो यह एक फाइनाइट सेट नहीं होगा। और तीसरा हमने एग्जांपल ले रखा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, यानी 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका कलेक्शन, तो ये तो बिल्कुल एक फाइनाइट सेट होगा। यानी 99 से हमको पता है कि 99 से छोटा ही लेना है, ठीक है। और प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, तो 2, 3, 5, 7 जितने भी प्राइम नंबर है 99 से लेस तक का कलेक्शन ले लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, द सेट एक्सेप्ट फाइनाइट सेट आर इनफाइनाइट सेट, यानी कि फाइनाइट सेट को छोड़ के जितने भी सारे सेट बचते हैं वो क्या है, हमारे इनफाइनाइट सेट है। यानी कि हम लोग देख लेते हैं इनफाइनाइट सेट में क्या क्या आएगा, द सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का अगर कलेक्शन लें तो वो हो जाएगा हमारा 2, 4, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इवन प्राइम नंबर होंगे। सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते जाएं हम लोग इनफाइनाइट तक, तो वो भी क्या होगा, एक हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ द रैशनल नंबर, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ द रियल नंबर, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। यानी कि एक लाइन खींचे, अगर बोले कि इस पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन आप लीजिए और उनका सेट बनाइए, तो इसमें तो पता नहीं कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट से मिलकर ही एक लाइन बनती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है। देखिए हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट को। इक्वल सेट क्या होता है, अगर हमारे पास दो सेट हैं, हमारे पास दो सेट हैं और ए के एलिमेंट सारे के सारे बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो हम उसे बोलेंगे इक्वल सेट। नहीं समझ आया, देखते हैं। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी आर इन ए, ठीक है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट सारे के सारे सेट बी में हो और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हो, तो उसे हम बोलेंगे इक्वल सेट। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि ए इक्वल टू ले लिया हमने ए बी सी डी और बी इक्वल टू ले लिया है डी सी बी ए। अब देखिए ए बी सी डी सेट ए में भी है और ए बी सी डी सेट बी में भी है, यानी कि जितने एलिमेंट सेट ए में हैं और उतने एलिमेंट सेट बी में भी हैं, और जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी हैं, तो ये दोनों सेट क्या होंगे, एक इक्वल सेट होंगे। दूसरा एग्जांपल हमने ले रखा है ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, और बी इक्वल टू ले रखा है हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस इक्वल टू 10, यानी कि एक्स क्या है, पहली बात तो पॉजिटिव इवन इंटीजर है और वह 10 से छोटा है या उसके इक्वल है, तो अगर इसका कलेक्शन लेते हैं तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म से अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो यही चीज़ आएगी 2, 4,
6 8 और 10, यानी कि हमारा सारा का सारा यही एलिमेंट मिल गया। तो ये भी क्या है, एक इक्वल एलिमेंट है, सॉरी इक्वल सेट है। अब बात हम लोग करेंगे सबसेट की। सबसेट क्या होता है, तो पहली बात तो इसका हम लोग देखते हैं डिफिनीशन क्या होता है। तो अ सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर हम कोई सेट ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक सेट हमने ए ले लिया, इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं 2 और 3 इसके एलिमेंट हैं, और एक सेट हमने बी ले लिया और इसमें हमने दिखा दिया कि इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, ठीक है। और हम बोलें कि क्या सेट ए सेट बी का सबसेट है, तो ये डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट क्या हैं, सेट बी में मिल जाएंगे हमें। तो हम इसे बोल सकते हैं कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ये से सबसेट का सिंबल है, सबसेट को इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमें सबसेट के बारे में पता चल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि क्या होता है। सबसे पहली बात तो कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि सेट ए, देखिए सबसेट का ये सिंबल है सेट, इसे क्या पढ़ेंगे, सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल से समझा था, यहाँ पे भी एक हमने एग्जांपल ले लिया है। अगर सेट ए में 1 और 2 एलिमेंट हैं, 1 2, और सेट बी में 1 2 3 एलिमेंट है, तो अब देखिए कि 1 2 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को भी बिलोंग कर रहा है, 1 2 बी को भी बिलोंग कर रहा है। यानी कि अब हम ये बोल सकते हैं कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी होगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी हो और सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए हो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू 1 2 ले रखा है हमने, बी इक्वल टू 2 1 ले रखा है। यानी कि देखिए 1 2 बी बिलोंग कर रहा है सेट ए को, 1 2 बिलोंग कर रहा है सेट बी को, ठीक है। और ए इज द सबसेट ऑफ बी है यहाँ पे, और बी इज द सबसेट ऑफ ए है यहाँ पे, ठीक है। सबसेट बी इज द सबसेट ऑफ ए है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इट्स मीन ए इज द सबसेट ऑफ ए। यानी कि कोई भी सेट हो वो अपने आप का खुद का एक सबसेट होता है। यानी कि ए में अगर कोई एलिमेंट हो 1 और 2, ये 2 एलिमेंट हो, तो अब बताइए अगर कोई दूसरा सेट ए ले हम लोग, सेम सेट यहीं ले लें ए इक्वल टू, तो इसमें भी तो वही एलिमेंट होंगे 1 2, यानी 1 2 बिलोंग कर रहे हैं इसको भी, 1 2 इसको बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए। यानी कि कोई भी जो सबसेट होता है, कोई भी सेट होता है वो खुद का एक सबसेट होता है अपना। और इम्पटी सेट जो होता है वह सबका सेट सबसेट होता है और खुद का भी सबसेट होता है। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले रखा है, इम्पटी सेट फाई इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद का सबसेट होता है और ये सबका सबसेट भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, कि ये सारे के सारे सेट का सबसेट होता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं एक पॉइंट देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए सबसेट हो बी का और ए और बी आपस में इक्वल ना हो, तो इसमें जो सेट ए है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सेट, और सेट बी को हम लोग बोलते हैं सुपर सेट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब सेट ए, अगर 2 सेट दे रखे हैं ए और बी, और ए इज द सबसेट ऑफ बी हो, ए बी आपस में इक्वल नहीं है, तो हम सेट ए को बोलेंगे प्रॉपर सेट और सेट बी को बोलेंगे हम लोग सुपर सेट, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि ए इक्वल टू दे रखा है 1.2 और बी इक्वल टू दे रखा है 1 2 3, यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी है, तो इसमें जो सेट ए है 1 2 और 3 वाला, इसे हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सेट, और सेट बी यानी 1 2 3 वाला इसे बोलेंगे हम लोग सुपर सेट।
एक नोट्स देख लेते हैं हम लोग कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सबसेट होते हैं किसके, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ द इंटीजर और इंटीजर इज द सबसेट ऑफ द रैशनल नंबर। ये जो क्यू है पहले ही बता रखा है, क्यू को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, रैशनल नंबर से। और जितने भी रैशनल नंबर हैं वो किसके सबसेट होते हैं, वो होते हैं रियल नंबर के। और जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो भी सबसेट होते हैं रियल नंबर के। लेकिन क्या नेचुरल नंबर सबसेट होगा इर्रेशनल नंबर का, तो नहीं होगा। अब बताइए ये है हमारा √5, क्या √5 एक नेचुरल नंबर है, नहीं है, ठीक है। लेकिन √5 एक रियल नंबर है, इसकी कुछ वैल्यू होगी ना, 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होगी, तो वो एक रियल नंबर है, ठीक है। तो इसलिए जो इरेशनल नंबर है वह सबसेट होता है रियल नंबर का, लेकिन जो नेचुरल नंबर है या जो इंटीजर है वो कभी भी सबसेट नहीं होता है एक इरेशनल नंबर का, ठीक है। यानी कि रियल नंबर जो नेचुरल नंबर है और इंटीजर है और रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, ये सारे के सारे सबसेट होते हैं रियल नंबर के, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इंटरवल को। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा इंटरवल है, कौन सा हम इंटरवल लें, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं। तो इंटरवल देखिए मेनली तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि अगर कोई भी सेट है, अगर मान लेते हैं हमारा कोई भी सेट दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ए और बी, एक हमने ए और बी एक सेट ले रखा है, और जैसे हम लोग डिनोट करते हैं कैसे कि x सच दैट, यहाँ पे डिनोट कर रखा है x सच दैट ए जो है वह x से लेस होगा, ग्रेटर होगा, b जो है x से लेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी ओपन इंटरवल है उसमें जो भी सेट दे रखा है वह बिलोंग नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उनके बीच के जितने भी एलिमेंट हैं वो बिलोंग करेंगे, ठीक है। और क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि अगर 2 एलिमेंट दे रखे हैं तो वो 2 एलिमेंट भी क्या करेंगे, उस सेट को बिलोंग करेंगे, ठीक है। इसे समझते हैं जरा एक एग्जाम्पल से, ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर देखिए ये हमारा एक लाइन है, इस पे बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे है एक ए और यहाँ पे है एक बी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट लेंगे हम लोग। तो ये है ए और ये है बी। ए और बी को छोड़कर जितने भी बीच के एलिमेंट मिलेंगे वो सारे के सारे इस इंटरवल को बिलोंग करेंगे। और इसका क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि हम ए को भी लेते हैं और बी को भी लेते हैं। अगर लाइन डायग्राम बनाए, यहाँ पे हो जाए ए और यहाँ पे हो जाए बी, यहाँ पे हो जाए ए, यहाँ पे हो जाए बी, यानी कि हम जब क्लोज इंटरवल लेते हैं तो ए को भी लेते हैं और बी को भी लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका